नमस्कार। चलो तो ये वीडियो लेके अपन फिर से आ गए हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अपना जो थ्री कैंडल से मिलके एक पैटर्न बनता है और कैंडल्स का टाइप होता है, वो अपना आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में अपनी एडवांस सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसके वीडियो भी मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँगा। तो आज कौन सा वाला है ये देखते हैं, कौन सा टाइप अपन कैंडलस्टिक का पढ़ेंगे मल्टीपल में। तो चलो अपनी पीपीटी पे चलता है। तो आज का अपना है थ्री वाइट सोल्जर्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़े थे थ्री ब्लैक क्रोज। ठीक है, वाइट अपन ग्रीन में देखते हैं और सोल्जर्स हैं तो योद्धा हैं, तो सीधी सी बात है लड़ाई लड़ेंगे और ये अपने को जो डाउन साइड में आ रखा था कोई भी प्राइस कोई भी स्टॉक उसको ऊपर तक लेके जाएंगे। अब ये किस तरीके से बनता है, साइकोलॉजी क्या होती है, अपन को चार्ट में कहाँ देखने हैं उसी के बारे में देख लेते हैं। अपन पहले देख लेते हैं छोटा सा क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके से, तो सीधी सी बात है सेलर्स हावी है, मेयर्स हावी है। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने तो जब इस तरीके का बड़ा डाउन ट्रेंड आता है तो यही चांस रहते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लग जाता है। इस तरीके से एक कंसोलिडेशन होने लग जाता है, तो एक बॉक्स बन गया या फिर ये बॉक्स कैसा भी बन सकता है। उसके बाद में ब्रेकआउट में यहाँ एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन सकती है। इससे अगर बन गई तो अपन को ब्रेकआउट वाला, ये अपन बॉक्स थ्योरी में किस तरीके से काम करती है अपन इस पर वीडियो देखेंगे। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन गई, जहाँ ये हाई था उसी के आसपास क्लोज किया इसने, अगले दिन हल्का सा गैप अप ओपन हुआ या फिर इसी के पास ओपन हुआ और यहाँ से सीधा एक और ग्रीन कलर की कैंडल बन गई और उसने भी वहीं क्लोज किया जहाँ पे इसका हाई था। तो ये सेलर जब सेल कर रहे थे तो इसमें दो तरीके की चीज़ आ जाती है। एक फिक्स डाउन साइड में आने के बाद पहली बार जिसने यहाँ सेल करने स्टार्ट किया था यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। दूसरी चीज़, जो बायर्स हल्के से यहाँ ऐड हो रहे थे, ये यहाँ ऐड हो रहे थे, यहाँ ऐड हो रहे थे, अब यहाँ पे आने के बाद जब भी कोई पैटर्न बना होगा तो हल्के हल्के बायर्स यहाँ ऐड होने लग गए और सेलर्स को पता चल गया कि यहाँ बायर्स ऐड हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन एग्जिट करने लग गए। तो यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन फेज आ जाता है। ये जितने क्वांटिटी इन्होंने यहाँ सेल की होगी वो धीरे धीरे बुक करने लग जाएंगे और यहाँ नए सेलर्स ऐड होने लग जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही सेलर्स इस तरह का कोई भी पैटर्न देख लेते हैं या कंसोलिडेशन देख लेते हैं, उनको लगता है कि अब यहाँ से प्राइस अप साइड में जानी चाहिए, तो थोड़ा बल्क में बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। बायर्स होता है तो बल्क में बाय करना स्टार्ट करेगा तो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो जिस तरह से ये पैटर्न बना और बायर्स आए, एक और कैंडल बनाई और बायर्स फिर ऐड हो गए, इस तरीके से एक और ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बन जाती है। देखा जाए तो ये बहुत परफेक्ट सेटअप है, लेकिन यहाँ मैंने बताया था पहले कि हो सकता है बल्क में फिर सेलर्स आ जाए और इस प्राइस को फिर डाउन ले जाए। लेकिन जब इस तरह की तीन कैंडल बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बायर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, सेलर्स की हिम्मत नहीं होती इस लेवल पे सेल करने की, इसलिए हल्का फुल्का सेल करते हैं। जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा वो एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन का फेज इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ से ये प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है और ट्रेंड अप साइड में ट्रेड होने लग जाती है और प्राइस इस तरीके से ऊपर जाने लग जाती है। तो ये या तो बॉटम फॉर्मेशन के टाइम बनेगी या फिर एक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेकआउट यहाँ से फिर दोबारा देगी तो यहाँ से ये बनना स्टार्ट कर देगी। तो जब भी आपको इस तरह का सिग्नल मिले तो वहाँ पे पहला काम क्या करना है, आपको भूल के भी सेल साइड में ट्रेड नहीं लेनी है। अपन को डाउन साइड की ट्रेड अवॉइड करनी है। अप साइड का अपन को सिग्नल मिलेगा, ट्रेंड चेंज होने के सिग्नल मिलेंगे तो अपन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन भूल के भी अपन को नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेनी है कि यहाँ से अब इतना बढ़ गया, पहले सेलर्स हावी थे अब एक साथ तीन कैंडल में इतना बढ़ गया तो अब नीचे जाना ही चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है मार्केट में कि अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन आ गया तो अब नीचे जाना चाहिए, नहीं जाएगा, कभी जा सकता है। बहुत ज़्यादा अब चला गया कि अब यहाँ से नीचे आना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। रेलवे के स्टॉक्स देख लो, पिछले एक डेढ़ साल में रेलवे के स्टॉक्स जब भी कोई शॉर्ट कर रहा है, जब भी उनको सेल करने की सोच रहा है, उनकी हालत खराब होती जा रही है। रेलवे के स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 400% का रिटर्न दिया है, 4 गुना हो गए हैं वो। तो अगर किसी ने सोचा होगा कि 100% बढ़ चुके हैं रेलवे वाले स्टॉक्स, चलो ठीक है अब थोड़ा डाउन साइड आएगा, कोई गारंटी नहीं है। बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, 400% तक का रिटर्न दे चुके हैं। तो जब तक आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है, कैंडल स्टिक्स आपको सिग्नल नहीं देती है, तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे। तो चलो ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार।
यह पैटर्न एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद कुछ कैंडल्स के कंसोलिडेशन के बाद या ट्रेंड रिवर्सल के लिए बॉटम फॉर्मेशन के टाइम बनता है। ये 3 ग्रीन कैंडल से मिलकर बनता है जिनका क्लोजिंग प्राइस एम हाई ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इस पैटर्न में कोई भी कैंडल अपने पहले वाले दिन की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है। यह है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न के बनने के बाद अक्सर मार्केट या प्राइस कुछ दिन कंसोलिडेट करे एवं फिर वहां से ब्रेकआउट दे तो वहां से एक बड़े अप ट्रेंड की संभावना बनती है। इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है। अपन को मेन चीज यही देखनी है, डाउन साइड के ट्रेड तो अपन को भूल के भी नहीं लेना किसी भी हालत में। इस पैटर्न का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके बनने के बाद आसानी से अपसाइड ट्रेड में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। यह पैटर्न अक्सर स्टॉक में बनता है तब वो स्टॉक्स कुछ ही मंथ में बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर कोई वेट कर रहा है, कोई अच्छा स्टॉक है, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस देख लो, HDFC देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, ICICI देख लो, कोई भी स्टॉक जिसमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, अच्छा खासा डाउन आ गया, और वहां पे अगर आपको ये 3 ग्रीन कैंडल्स इस तरीके की मिल जाती है तो यहाँ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन जाता है, तो एक बड़े अप ट्रेंड की उम्मीद रहती है। तो आपको अगर इस तरीके से बन जाए, यहाँ से कोशिश करें कि यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी, जैसे आपको यूँ मान लो कि 100 शेयर्स बाय करने हैं, तो यहाँ पे जब इस तरह का पैटर्न मिल जाए तो यहाँ पे 20 ही बाय करें। उसके बाद में आप या तो रिट्रेसमेंट का वेट करें कि हल्का डाउन आए, और फिर यहाँ से जब वापस ये क्रॉस करना स्टार्ट करें इसको, तब वहाँ पे आप 50% और क्वांटिटी ऐड कर दें, फिर हल्का अपसाइड जाए, फिर ये कंसोलिडेशन ऐसे करने लग जाए, वहां से ब्रेकआउट है, तो बाकी का अपना 40% जो बच गया या 30% जो आपके पास बच गया उसको और ऐड कर दें। तो किसी भी स्टॉक में जितनी क्वांटिटी आप शेयर बाय करना चाहते हैं वो एक साथ बाय ना करें, पता नहीं होता ना, क्योंकि सपोज करो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, आप वेट कर रहे हैं कि कब रिट्रेसमेंट होगा, कब यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखा, और इस तरीके से अपसाइड में ये मार्केट गया, आपने पूरी की पूरी क्वांटिटी एक साथ यहाँ पे बाय कर ली, थोड़ा सा अपसाइड गया, यहाँ पे कोई भी उसका रिजल्ट आ गया, न्यूज आ गई, और ये सीधा डाउन साइड आ गया, अब क्या कर लोगे आप? वेट करने के अलावा कुछ नहीं बचा। आपने यहाँ पे अगर सिर्फ 20% क्वांटिटी ऐड की होती, जब ये डाउन साइड यहाँ आया तो उसको एवरेज करने के लिए 20% और ऐड करते, थोड़ा और डाउन जाता तो उसको वहाँ पे 20% और ऐड करते, 60% ऐड कर ली। अब जब यहाँ से ये वापस अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो आप अपनी 40% यहाँ ऐड कर दोगे। अच्छे शेयर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो घटिया कंपनी है, पेनी स्टॉक्स है, जिनमें डेली लोअर सर्किट लगते रहते हैं, यहाँ 5% डाउन, फिर 5% डाउन, 5% डाउन, 5% डाउन, नहीं, ऐसी कंपनियों में तुमको डालना ही नहीं है। हो सकता है वो 10 गुना हो जाए एक साल में, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, लेकिन यकीन मान के चलिए पेनी स्टॉक्स में बहुत लोग कम कमाते हैं, क्योंकि जब ये वाला फेज आता है ना तो कौन बेर कर पाएगा उसको। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 3-3 महीने तक अपर सर्किट में चल रहे होते हैं, बाय करने का मौका ही नहीं मिलता, और जब डाउन साइड में गिरना स्टार्ट करते हैं तो 6-6 महीने तक डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डेली लोअर सर्किट लग रहे हैं, आपको सेल करने का मौका ही नहीं मिल रहा, कोई बायर है ही नहीं। तो पेनी स्टिक्स में पड़ना ही नहीं, अच्छी कंपनी के शेयर आपको ढूंढने, अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर कोई ट्रेड मिल रही है आपको, स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मिल रही है, तो आपको ट्रेड लेनी है। तो चलो अपन चार्ट पे देखते हैं कि अपन को ये कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। ये अपनी निफ्टी का ही है, पहले हल्का डाउन ट्रेंड था, फिर ये यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे ये दो चली, ये थोड़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, जहाँ ओपन, जहाँ हाई था वहीं क्लोज हुई, अगले दिन वहीं हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा डाउन हुआ, और जहाँ क्लोज हुआ वहीं हुआ, 3 बड़ी कैंडल बनी, सॉरी 3 वाइट सोल्जर्स मिल गए अपन को। फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कंसोलिडेट का, कंसोलिडेट के लिए बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, वापस रिट्रेस किया, फिर वापस अप ट्रेंड स्टार्ट, एक बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट, यहाँ से 18,000 से 18,800 पॉइंट आपको मिल गया आसानी से। ये इंडेक्स के हाल है। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ स्टॉक्स के, उनमें देखते हैं क्या मिलता है अपन को। देखो ये है अपने पास चार्ट, एल्काइल का एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद में देखो 3 बड़ी, ये बहुत बड़ी, हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर ट्रेंड, फिर बड़ा कंसोलिडेशन, जो बॉक्स थ्योरी बोलता हूँ मैं, जिसके लिए बॉक्स के लिए बोलता हूँ, ये यहाँ से फिर एक बड़ा ट्रेंड, और अब इसके बाद में ये कहाँ गया है, देख रहे हो, ये यहाँ से आपने अगर एंट्री ली होगी तो यहाँ तक चला गया। देखो एक अपन को यहाँ पे मिला है
फ्लक्स में मशीन में मिला है। इसमें क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये ट्रेंड के दौरान मिला अपन को। देखो यहाँ पे 3 मिले, हल्का सा रिट्रेसमेंट किया और इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो देखो 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 देखो, देखते जाओ, थोड़ा डाउन आया फिर वापस, ये यहाँ से अगर अपने एंट्री लिए तो भी अपने यहाँ तक गया है। इस तरीके से ये कैंडल्स मिलती है आपको। और ये जब बहुत बड़ा अप ट्रेंड आने वाला होता है ज़्यादातर तभी मिलती है। तो ये अपना आज 3 वाइट सोल्जर्स था। तो कैंडल स्टिक्स के जो टाइप्स हैं, सिंगल कैंडल स्टिक्स में अपन ने देख ली, डबल्स में अपन ने देख ली, ट्रिपल में अपन ने देख ली, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो अपन ने सब देख लिए। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इनमें से कुछ कैंडल स्टिक्स पे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट में मार्क कीजिए, अपनी डायरी में नोट कीजिए तो देखिए कि उसका प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, किस तरीके से मूवमेंट नहीं कर रही है। तो कैंडल स्टिक्स के जो टाइप थे वो अपना इस वीडियो में आज खत्म हो गए हैं। कल से अपन एक एडवांस लेवल पे स्टार्ट करेंगे कि इन कैंडल स्टिक्स से मिलके कुछ पैटर्न बनता है, वो पैटर्न किस तरीके से काम करता है, उन पैटर्न के हिसाब से एंट्री कैसे लेते हैं। ट्रेडिंग 2-3 तरह की होती है। पहली, सिर्फ कैंडल स्टिक्स का टाइप देखा, मुझे उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, भाड़े में जाए, बाकी वो चीज़ें क्या करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही चीज़ है। इस अप्रोच के साथ जाना चाहते हो, सिर्फ कैंडल स्टिक्स के टाइप के हिसाब से करना चाहते हो, कीजिए। और एडवांस सीखना है तो पैटर्न आएंगे। अब इन कैंडल से मिलके कैसे कैसे कौन कौन सा पैटर्न बनता है वो पैटर्न देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन में ही वो पैटर्न किस तरीके से काम आता है। जैसे अपन अगर देखा जाए मोस्टली, तो अगर आप सिर्फ एक जगह कैंडल स्टिक्स के टाइप पे भी टिकना चाहते हो तो आपको एंट्री सिग्नल मिलते रहेंगे, हर जगह एंट्री सिग्नल मिलते रहेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो और थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो तो उसके लिए अपन आगे वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन पैटर्न पढ़ेंगे कि इन कैंडल स्टिक से पैटर्न कैसे बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक बार आपको दे देता हूँ कि उस पैटर्न को अपन किस तरीके से, कि अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे अपन कि सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह का पैटर्न बनता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो सीधा साधा एक डब्लू पैटर्न का देता हूँ कि डब्लू पैटर्न बनता है। अब डब्लू कैसे बनेगा अपना सबको पता है, इस तरीके से। इसको दूसरी लैंग्वेज में डबल बॉटम भी बोलते हैं। गिरा, हल्का सा अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर वापस गिरा तो एक बॉटम यहाँ बन गया, एक बॉटम यहाँ बन गया और ये अपना डब्लू बनना स्टार्ट हो गया। तो इसमें अपन डब्लू का जो बीच का ये वाला हिस्सा होता है, इसके जैसे अपसाइड जाएगा अपन ट्रेड में एंट्री लेंगे, इसको एसएल रखेंगे। डब्लू पैटर्न बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। देखो इसी में दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, इस वाले में जो ये वाला चार्ट है इसमें देखो कैसे बन रहा है। देखो डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से। अब यहाँ देखो, यहाँ प्राइस आई, अगले दिन डोजी बनी। अब अगर आप मार्क करोगे तो ये गया नीचे, फिर दोबारा आया और फिर ये एफ साइड गया। तो ये आपको दिख रहा है आपको ये वाला, ये डब्लू एग्जैक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी कि एकदम पैटर्न। आपको डब्लू थोड़ा सा इस तरीके से भी मिल जाएगा, आपको डब्लू थोड़ा सा इस तरीके से भी मिल जाएगा, तो आपको वो डब्लू ढूंढना है, ठीक है। ये हल्का सा इसका ऊपर हो सकता है, इसका डाउन हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये आया, ये वापस अप गया और यहाँ ये हल्का सा डाउन आया और ये वापस अप गया। तो इसके इस हिस्से को ब्रेक करते अपन एंट्री लेंगे, इसको स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस देंगे, बाकी अपसाइड के मोमेंट के लिए अपन ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ है। अपन ने ये डब्ल्यू, तो यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ, ये अपन ने डब्ल्यू यहाँ मार्क किया था, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ एंट्री दी थी, यहाँ से वापस बॉक्स बनाया, डाउन साइड में स्टार्ट हुआ लेकिन अपना एसएल यहाँ था, ठीक है, और ये यहीं आया है, अपना एसएल हिट नहीं किया है। फिर जो इसने रिकवरी दी है, लो कितनी रिकवरी दी है, आप खुद सोच के देखो कितना परसेंट गया है यहाँ से। इस तरीके के पैटर्न अब आपने देखा होगा, ये वाला डब्लू बनने के बाद इसको कितना टाइम लग गया। ये अगर देखा जाए तो ये यहाँ आया था, कब बना था ये डब्लू, ये बना था मई में, 19 मई के आसपास। और ये यहाँ से फिर से अगर ब्रेकआउट दिया होगा तो ये जून जुलाई 2 महीने आपको पूरी तरीके से पैसेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद में देखो 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 क्या सोच रहे हो,
कितना रिटर्न दिया होगा। अगर आपने इसके आसपास से एंट्री ली थी, अगर अपन देखते हैं कि कितना रिटर्न दिया होगा, ये यहाँ तक 61% रिटर्न दे दिया आपको। तो इस तरीके से आप जब पैटर्न में एंट्री लेते हो तो आपको बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। 61% आपको इस रेंज में मिला है। जो 2 4 6 महीने आप वेट करोगे, इसमें आपको 61%, 70%, 80% इस तरीके से आपको बड़े टारगेट मिलते हैं। जब ये डब्लू पैटर्न डाउन साइड में, अप साइड में एम पैटर्न, तो अपन नई सीरीज लेके आएंगे बहुत जल्द और डेली वाइज वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सारी सीरीज के वीडियो आप बार बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, तभी आप ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया, समझ में आया, लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और जिनके साथ शेयर करते हो उनको भी बोलिए। नया वीडियो लेके अपन जल्दी आएंगे, तब तक के लिए राम राम।